अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार की बात करने वाली कांग्रेस 50 से आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है। और कहाँ 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूँ, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। भूपेश बघेल जी ने अभी कहा है कि जो 57 जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल को 75 में कन्वर्ट हो सकते हैं। अरे भाई 75 से 40 तक तो सर्वे में दिखा रहा है, कहीं कहीं 40 से 50 तक दिखा रहा है, 42 तक दिखा रहा है। तो 75 से 42 तक तो ला के पटक दिया। वोटों का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी 15 से 48 तक हम इनके सर्वे में पहुँचे। मगर ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बस्तर और सरगुजा के जो वोटों का परसेंटेज है उस आधार पर रिजल्ट को लाते हुए नहीं दिखाया है। और बाकी 8 में भी कांग्रेस चुनाव में थी, 2 में थोड़ा सा कमजोर थे, बाकी 6 में कांग्रेस क्लियरली कंटेस्ट में है। तो 2 सीट कांग्रेस का तो संभव नहीं। सर, सभी उम्मीद लगा रहे थे कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को निराश कर सकती है कि जो बिल्कुल फाइट है वो टफ है। तो कहाँ क्या कमियां रह गई सर? जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं कि आप उम्मीदों पे पूरा खरे नहीं उतर पाते। गवर्नेंस में आप जब रहेंगे तो आपने इतना काम किया, लेकिन जो काम नहीं हुआ जो वो ज्यादा सामने दिखता है। तो ये एक परिस्थिति हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के सामने बनती है। और अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। सर, तो क्या इस बार सीएम टीएस सिंहदेव बन रहे हैं? नहीं, हाईकमांड जिनको बोलेगा। वो पिछले बार वाली बात जो मीडिया में चली थी 2.5 साल वाली, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे बीच में प्रत्याशी ऐसे, हम लोगों ने आपस में भी बात किया, सभी सीनियर लीडर्स, हमारी स्टेट प्रभारी के साथ मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने ये एक राय निर्णय किया है कि हाईकमांड जो तय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। सर, छत्तीसगढ़ की बात को पड़े रखे, अगर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, वहां पे बीजेपी को एज दिखाई दे रहा है, इसको कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान टफ रहता है क्योंकि वो 5 साल वाली बात है, लेकिन वहां वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करके मेरे को लगता है कि गहलोत जी ने जो काम किए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम उनने वहां किए, तो वसुंधरा को आगे नहीं करना, वसुंधरा जी को और गहलोत जी के काम, ये कांग्रेस को एज देगा। सर, तेलंगाना में कांग्रेस को एज मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये खुशी की बात है। पिछले 6 महीने में विशेष करके कांग्रेस ने काफी ग्राउंड गेन किया और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी की उपस्थिति विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से हुई है, उसने एक रिसर्जेंस कांग्रेस को महसूस करने का मौका दिया। सभी जगह आप देखेंगे कि कांग्रेस के लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आम जनों में एक परसेप्शन बना कि ये कांग्रेस राहुल जी के माध्यम से एक बेहतर विकल्प देश में दे सकती है और ये आपको ट्रेंड इन चुनावों में भी देखने को मिलेगा। फिर से छत्तीसगढ़ पे आऊंगा, क्योंकि जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं 4-5% कमा है। तो क्या जो अदर्स को तकरीबन 11% वोट मिल रहा है उसको, तो कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई होगी साधने में, ऐसा कुछ? कांग्रेस का वोट शेयर कम मेरे ख्याल से प्रोजेक्शंस में नहीं दिखाया है। पिछले बार भी 42% के आसपास वोट शेयर था, बीजेपी का 32 था। अभी प्रोजेक्शन में आप बीजेपी को गेन दिखा रहे हैं, वोट शेयर में उनका गेन दिखा रहे हैं। और आप ट्रेडिशनली देखिएगा तो बीजेपी और कांग्रेस के एक बेसिक मिनिमम वोट शेयर दोनों के हैं, चाहे किसी को कितनी भी सीट ना आए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो।
एक बेसिक वोट शेयर दोनों के बरकरार रहते हैं और 10% फ्लोटिंग वोट रहता है। इसका जो हिस्सा जिसको ज्यादा जा रहा है उतनी लीड उस पार्टी को मिल जाती है।